इस सरकार में खाली वही जुमलेबाजी वाला सिस्टम चल रहा है और कुछ नहीं। अब देखिए महंगाई दूना हो गई, रोजगार कुछ नहीं मिल रहा, किसान की आय दुगनी नहीं हो पा रही। अब इसमें रोजगारों को लाठी खानी पड़ रही है। ये सरकार में तो हमें लगा है कि कोई भी परसेंट सही काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ सही। अन्य सरकार में तुलना हम करते हैं अगर, तो या तो सपा या बसपा में कुछ है चांस ऐसा कि पेट्रोल डीजल है। देखिए सर, हम बाइक से भी चलते हैं तो पेट्रोल डीजल पे क्यों जीएसटी नहीं लगा रखे हैं, अन्य उसमें उत्पाद में जीएसटी लगा रखे हैं। अभी देखो बवाल हुआ इलाहाबाद में इसी वैकेंसी के संबंध में। क्या ये अच्छा हुआ? ये अच्छा नहीं हुआ सर, क्योंकि अभी तक उन्होंने बताया कि एक वैकेंसी एक पेपर होगा और उसके बाद इन्होंने अचानक कह दिया कि अब प्री और मेंस दोनों होंगे। और गैस सिलेंडर हमारा जो है पहले 402 रुपये का सिलेंडर था 2014 में, आपने देखा होगा सर। मैं खुद भरा रहा था और आज वो सिलेंडर की कीमत जो है दोगुनी हो गई, 948 रुपये। अगर सर देखा जाए तो हमारी गेहूं की फसल क्यों 36 रुपये नहीं हुई, धान की फसल क्यों नहीं 36 रुपये 40 रुपये हो गई। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं रायबरेली के सदर सीट विधानसभा क्षेत्र में हूं और ये गांव का एरिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अच्छा, अर्जुन जी सिंह। जी छत्री समाज से हो? जी नहीं, अर्जुन सिंह रावत। अच्छा अच्छा, ऐसी समाज से। अच्छा ऐसी समाज जी। से। जब आप रोजगार मांगने जाओगे सरकार से, जी जब आपको लठ मिलती है तो कैसा लगता है? सर, हम लोग को यही लगता है कि हम लोग जो है कोई आत्महत्या कर लें या कोई दुर्घटना हो जाए उसमें मर जाए, इससे अच्छा रहेगा। कम से कम ये जो घुट घुट के मरना, जीवन जीना, इससे अच्छा तो वही रहेगा ना। नहीं, देखिए ये ऐसा तो नहीं करना आप कभी भी, क्योंकि ये गलत है, समझ गए। शिक्षा आपका अधिकार है, रोजगार भी आपका अधिकार है उसी तरह। अब सरकार नहीं दे रही है, सरकार से आप गुजारिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कदम नहीं सर। अब जब लाठी खाने से अच्छा, अगर आप हो हमारी जगह तो आप क्या करेंगे? लाठी खाने से अच्छा तो यही रहेगा कि हम स्वतंत्र होके आत्महत्या कर लें, तो उससे ये तो रहेगा कि रोज पीसने से अच्छा एक दिन तो पीस जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगी। ये होता है, मतलब जब आदमी परेशान होता है तो उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं रहता सर। और आजकल जैसे कोई प्राइवेट नौकरी लेने जाते हैं तो 4-5 हज़ार 6 हज़ार, अगर कोई 6 हज़ार में एक व्यक्ति की पूरी वो नहीं हो सकती, आवश्यकताएं नहीं पूर्ति हो सकती जो ज़रूरी है, ना कि ऐसे ज़रूरी के अलावा ऐसे नहीं कि उसकी हाई फाई जरूरी सुविधाएं नहीं हो सकती, बेसिक जरूरत पूरी बेसिक नहीं हो सकती सर। और उसके साथ जैसे खेती में है, खेती में अब बताएं क्या होता है। अब इस समय हम लोग की फसल, हम लोग रात में ताकाई करते हैं गेहूं की और रात में और दिन में भी ताकाई करते हैं, तब भी मेरी फसल नहीं बचती है, सब जानवर चर डाल रहे हैं। अब बताइए, गेहूं बो रखे हैं, अब देखिए आपके सामने ही सर, ये अगर ये तार ना हो और उसके बाद भी इसमें जो सरकार ने रोक लगाया है कि अगर आप तार बांधेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, इसकी वजह से तार पे भी रोक लगाया है। अब इसमें हम लोग क्या करें? अब जैसे मैं बताया सर कि मैं पेशे से कंपटीटर हूँ, लेकिन पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो उसके बाद जिम्मेदारी मेरे पास हो गई। खेती करने लगे जी सर, खेती भी करना पड़ता है और उधर भी देखना पड़ता है। परिवार की जिम्मेदारी सर, परिवार की जिम्मेदारी आ गई है सर। सर और महंगाई सर इतनी ज़्यादा है कि हमारा जो गेहूं आज भी 18 रुपया है और आज के 6 साल पहले 18 रुपया था समथिंग। और गैस सिलेंडर हमारा जो है पहले 402 रुपये का सिलेंडर था 2014 में, आपने देखा होगा सर। मैं खुद भरा रहा था और आज वो सिलेंडर की कीमत जो है दोगुनी हो गई, 948 रुपये। अगर सर देखा जाए तो हमारी गेहूं की फसल क्यों 36 रुपये नहीं हुई, धान की फसल क्यों नहीं 36 रुपये 40 रुपये हो गई। अन्य सब सुविधाएं वो बढ़ रहे हैं रेट, उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर भी तो करना चाहिए। पेट्रोल डीजल है, देखिए सर, हम बाइक से भी चलते हैं तो पेट्रोल डीजल पे क्यों जीएसटी नहीं लगा रखे हैं, अन्य उसमें उत्पाद में जीएसटी लगा रखे हैं। चुनाव आ गया है जी सर, सवाल पूछने का टाइम आ गया सरकार से आपको। जी सर, अब हम लोग तो युवा हैं, हम लोग जो चाहेंगे सरकार उसको चुनेंगे। अब देखिए ना, इलाहाबाद देख लीजिए या फिर बिहार देख लीजिए, पटना में सर, उसमें अब आप तो हमसे ज़्यादा जानकारी है। नहीं, हमारी जानकारी से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन युवाओं के साथ में गलत नहीं होना चाहिए। बहुत गलत हो रहा है। इस सरकार में खाली वही जुमलेबाजी वाला सिस्टम चल रहा है और कुछ नहीं। अब देखिए महंगाई दूना हो गई, रोजगार कुछ नहीं मिल रहा, किसान की आय दुगनी नहीं हो पा रही।
अब इसमें रोजगारों को लाठी खानी पड़ क्या रही है। क्या लगता है कि आप क्या चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आए तो आपके लिए ठीक सर हमारे लिए ये है कि जो इन समस्याओं को लाइन ऑर्डर, रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दे पे बात करे और ध्रुवीकरण का और तुष्टीकरण का जो है बात कर रही है। अगर ये ना करे तो इससे अच्छा है फिर जो सरकार इसके संबंध में अपना ध्यान देगी उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये हम खुल के नहीं बताएंगे कि इसको मैं दूंगा। अच्छा नहीं, ये मैं नहीं जी, पूछता हूँ, जी, जी। मैं क्यों सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम करेगी या सपा करेगी या बसपा करेगी या कांग्रेस, किससे उम्मीद है? देखिए सर, ये सरकार में तो हमें लगा है कि कोई भी परसेंट सही काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ सही। अन्य सरकार में तुलना हम करते हैं अगर, तो या तो सपा या बसपा में कुछ है चांस ऐसा कि शायद इन लोगों ने इन कमियों में जो ये कमी की है, उन पे काम किया है। हो सकता है वो सरकार अपना कुछ परिवर्तन करे, कुछ उस पर नज़र दे, ध्यान दे, तो उससे जो है हमारा ये समस्या का प्लस हमारे समाज के जो उद्धार हो। हाँ उद्धार हो। तो आप ये बताओ, पढ़े लिखे कितना हो आप? सर मैंने बीएड किया है। इधर देखो। जी सर, मैंने बीएड किया है और जब से बीएड किया है तब से मैंने टीटी लगातार पास किया है। उसके साथ साथ अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली है और शिक्षक वैकेंसी भी नहीं आई है कोई। संभावित 5 वर्षों में कोई वैकेंसी नहीं है। ओनली शिक्षा मित्रों की वैकेंसी जो समायोजन हुआ था उन्हीं को निरस्त करके नई वैकेंसी कोई नहीं दिया, उन्हीं को भरा गया है, उसमें मौका नहीं मिला है। योगी सरकार, योगी जी बोल रहे हैं कि हमने 25 लाख जी भर्तियां निकाली है। जी सर, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ उसमें पुलिस विभाग में वैकेंसी इन्होंने फिल किया है और ना आज तक लेखपाल कोई भरा है इन्होंने, ना लेखपाल के अलावा 4th क्लास में कोई वैकेंसी भरा है। कोई भी वैकेंसी ऐसा बता दे सर, आपको जानकारी हो, खाली एसआई और सिपाही की वैकेंसी भरी गई है। अच्छा। बस और कोई ग्रुप डी की कोई वैकेंसी सर नहीं है? ग्रुप डी की वैकेंसी सर 3 वर्ष हो गए, फॉर्म मैंने फिल किया है, अभी तक उसका कोई एग्जाम का वो नहीं आया, प्रोसेस नहीं हुआ है। अभी तक ये यही हो रहा है कि सिर्फ जो है फॉर्म पेपर दिया जाएगा। अभी देखो बवाल हुआ इलाहाबाद में इसी वैकेंसी के संबंध में। क्या ये अच्छा हुआ? ये अच्छा नहीं हुआ सर, क्योंकि अभी तक उन्होंने बताया कि एक वैकेंसी, एक पेपर होगा और उसके बाद इन्होंने अचानक कह दिया कि अब प्री और मेंस दोनों होंगे। ऐसा क्या, मतलब इनको पहले से पूर्व निर्धारित करना चाहिए कि बच्चे उस हिसाब से तैयारी करें अपना सब सिस्टम। और 3 वर्ष हो गया, अभी तक कुछ नहीं, कोई पेपर नहीं करा है सर। और वैसे मैं पेशे से, जो अभी तक मेरे पिताजी थे अब वो एक्सपायर हो गए, मैं पेशे से खेती भी करता हूँ, करने लगा हूँ। अभी 2-3-4 महीने से मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो सर उसमें जो है घर की जिम्मेदारी आपको सर, पड़ घर की जिम्मेदारी हो गई मेरे। क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में बदलाव या यही? सर बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। जी जी। देश का युवा बोला बदलाव चाहिए, आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।